यमुना उत्तर और नर्मदा दक्षिण अंचल, पूर्व ओर है टोंस, पश्चिमांचल में चंबल, उर पर केन धसान बेतवा सिंध बही है, विकट विंध्य की शैल श्रेणियां फैल रही हैं। विविध सुदृश्यावली अटल आनंद भूमि है, प्रकृति छटा बुंदेलखंड स्वच्छंद भूमि है। बुंदेलखंड का नाम आते ही वीरांगना महारानी झांसी लक्ष्मीबाई द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में प्राणोत्सर्ग का वीरोचित दृश्य ज़हन में आ जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई की शहादत ने झांसी को संपूर्ण भारत में गौरवान्वित किया है। वीरता शौर्य के लिए प्रसिद्ध झांसी मंडल की समस्या प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों से बिल्कुल अलग है। यहां की राकड़ पड़वा, मार, कांवर जैसी कंकरीली पथरीली भूमि कृषि के लिए सर्वथा विपरीत है। ऊंचे नीचे पठारों पहाड़ियों से युक्त इस क्षेत्र की खेती 100% वर्षा पर आधारित है। यहां पानी का जलस्तर बहुत नीचे है। पानी के अभाव में पशुओं का मर जाना एक सामान्य बात है। दूर दूर से पानी ढोकर लाती औरतों का काफी समय जल संकट को हल करने में लग जाता है। ऊंची नीची असमतल कंकरीली पथरीली भूमि में एक फसली खेती करना किसी युद्ध के समान है। वर्षा जल का मात्र 13% ही उपयोग हो पाता है, शेष जल व्यर्थ बह जाता है। वर्षा जल के समुचित संचयन व भूमि जलस्तर को नीचे गिरने से बचाव के साधनों व ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सर्वथा अभाव है। ऐसी स्थिति में चौपड़ खेलते, ताश खेलते लोग जहां तहां मिल जाएंगे। कुछ ऐसी ही स्थिति थी ग्राम डगरवाहा, मजरा रामगढ़, विकासखंड बबीना, तहसील व जनपद झांसी के ग्रामीणों की। झांसी से लगभग 16-17 किलोमीटर दूर ग्राम डगरवाहा, मजरा रामगढ़ के गांव वालों की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती थी। अनुपजाऊ भूमि, सिंचाई साधनों का अभाव, कंकरीली पथरीली ऊंची नीची भूमि में कृषि कार्य कर पाना एक कठिन चुनौती थी। गांव के लोगों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति बयां करते गांव के मकानों के हालात, पानी के लिए हैंडपंप से जूझती महिलाएं, अर्थोपार्जन के कम साधनों के कारण रोजगार की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। समता और विषमता, सरलता और कठोरता, शांति और जीवन जीने के संघर्ष के जद्दोजहद में गांव वालों ने अपनी भौगोलिक स्थिति से तालमेल बिठा लिया था। ऐसे में राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम ने यहां के लोगों को चुनौतियों से लड़ने का एक सकारात्मक रास्ता सुझाया। उन्हें कृषि कार्यों और जल संरक्षण के प्रति सचेत किया। विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का अंदाज सिखाया। दुश्वारियों में जीना हमें आता है, कठिनाइयों से लड़ना हमें आता है। पत्थरों से जूझते रहने की हमें आदत है। पथरीले खेतों में हरियाली लाना हमें आता है। जी हां, राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम के आलोक में रामगढ़ के गांव वालों ने गांव की सामूहिक समस्याओं का हल निकालने के लिए पीआरए के माध्यम से अधिकारियों कर्मचारियों के समक्ष गांव के संसाधनों का रेखांकन किया। संसाधन सर्वेक्षण के अंतर्गत भूमि, जल, वर्षा, वन, जीव, तालाब, कुआं, नाला, सिंचाई साधन, बैंक, विद्यालय, अस्पताल, पशु अस्पताल, पशुओं की संख्या, ग्रामीण उद्योगों की स्थिति, मंडी, सड़क, बीज भंडार आदि संसाधनों की जानकारी ली गई। पीआरए की बैठक में समस्याओं के आकलन व मूल्यांकन के बाद ग्रामीणों के सुझावों व उपायों का संकलन किया गया। राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम के माध्यम से गांव वालों ने भूमि एवं जल संरक्षण योजना पर अमल किया। गांव में किए जाने वाले सुधार कार्यक्रमों के प्रति जन जागरण उत्पन्न करने के लिए गांव में दीवारों पर योजना से संबंधित प्रेरक नारे लिखाए गए। साथ ही साथ लोकगीतों का सशक्त माध्यम अपनाया गया। लोक गायकों ने सशक्त तरीके से योजना को लोकगीतों में ढालकर गांव वालों तक जलागम विकास की बात पहुंचाई।
कोई नहीं है भेदभाव अब इस युग के नर नारी में, दोनों का है हाथ बराबर हर एक जिम्मेदारी में। कहने का तात्पर्य, विकास कार्यों में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने पूरे गांव में जल कलश यात्रा निकालकर गांव के लोगों में विकास कार्यों के प्रति जनरुचि बढ़ाई, जन जागरण का अलख जगाया। योजना के मुख्य उद्देश्य थे भूमि कटाव की रोकथाम व नियंत्रण, जमीन में नमी की मात्रा बढ़ाना, जमीन के ऊपर पानी का विस्तार जैसे कार्यों के लिए जल संग्रहण, जमीन के नीचे भूजल मात्रा बढ़ाने का उपाय। राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन और गांव के लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए, योजना के प्रति लोगों में विश्वास जगाने के लिए गांव में कई आस्थामूलक कार्यों को कराया गया। आस्थामूलक कार्यों में योजना व कृषि से संबंधित साहित्यों का वितरण किया गया ताकि गांव वाले योजना को स्वयं पढ़ व समझ सकें। इसके अतिरिक्त पेयजल सुविधाओं का विस्तार, खड़ंजा निर्माण व दूसरे आस्थामूलक कार्यों को कराया गया। गांव में जलागम समिति का गठन योजना को मूर्त रूप देने के सूत्रपात के रूप में किया गया। जलागम समिति में गांव के एक कर्मठ व्यक्ति को अध्यक्ष तथा विभाग के एक कर्मचारी को सर्वसम्मति से सचिव नामित किया गया। जलागम समिति का एक कार्यालय भी गांव में खोला गया। समिति का पंजीयन भी कराया गया। गांव में किसानों के प्रशिक्षण से संबंधित परियोजना स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इसमें गांव के तमाम किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रशिक्षण शिविर में विकास योजना पर विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में जलागम विकास तकनीकी दल का गठन किया गया, जिसमें भूमि संरक्षण, बागवानी, कृषि व पशुपालन जैसे विभागों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया। क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तय करने तथा विकास मानक निर्धारण आदि का दायित्व जलागम समिति को सौंपा गया। जलागम समिति को तमाम अभिलेख जैसे रजिस्टर, लेखा रजिस्टर, कार्यवृत्त रजिस्टर तथा दूसरी अन्य स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध कराई गई। सुधारे जाने वाले क्षेत्रों का जलागम समिति तथा विभागीय लोगों द्वारा नजरी सर्वेक्षण किया गया। नजरी सर्वेक्षण के बाद तलीय सर्वेक्षण संपन्न हुआ। तलीय सर्वेक्षण के साथ ही साथ किए जाने वाले विकास कार्यों का डीपीआर यानी विस्तृत कार्य योजना रिपोर्ट व आच्छादित क्षेत्र का नक्शा तैयार किया गया। भूगर्भ जल के आकलन के लिए गांव के कुओं का जलस्तर भी नापा गया। जलागम समिति की क्रमिक बैठकों में डीपीआर यानी विस्तृत कार्य योजना रिपोर्ट पर जलागम समिति के दूसरे सदस्यों से भी सहमति ली गई। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के तकनीकी अनुमोदन के लिए जिला नोडल एजेंसी एवं जिला जलागम समिति का अनुमोदन प्राप्त किया गया। किसी भी कार्य योजना को मूर्त रूप देने में विकास क्षमता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्षमता विकास के लिए जलागम विकास दल तथा समस्त लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। उन्हें तकनीकी ज्ञान व संसाधन उपलब्ध कराए गए। विकास के अगले चरण में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को वरीयता दी गई। इन कार्यों में लाभार्थी किसानों का पंजीकरण किया गया। जलागम समिति की अब असली परीक्षा थी, क्योंकि अब मौका था जल संरक्षण की परियोजनाओं को मूर्त रूप देने का। इसके अंतर्गत पूर्व चयनित स्थानों पर पक्की संरचनाओं का निर्माण कराया गया। पक्की संरचनाओं में जल भराव बांध, अवरोध बांध, पेरिफेरल बांध, पहाड़ों के ढाल पर थोड़े थोड़े अंतर पर कंटूर नालियों जैसी संरचनाओं का निर्माण कराया गया। कंटूर के अनुसार कम ऊंची बंधियों का निर्माण कराया गया ताकि पानी का वेग अवरुद्ध हो सके। हमारे डंगरवा रामगढ़ में बहुत सा सुधार हुआ है, बहुत सा लाभ मिले हमको। कई जगह हमको कुआं में पानी नहीं था, इन कुआं में पानी भी आ गया बंधियों से। बहुत से तालाब भर चुके हैं और बहुत सी फसल में अच्छी पैदावारी हो रही है और हम इसी फसलों से हमें बहुत सा लाभ मिला है। बांधों के कटाव को रोकने के लिए
कहीं कहीं पर विशेष घासों का रोपण किया गया। ये बंदी डलाई गई, इस पे हम स्टाइलो घास भूमि संरक्षण अधिकारियों ने बोया, तो इसको नीलगाय खाती है तो हमारी फसल पे नुकसान नहीं पहुंचता है। दूसरा ये है कि इसको हम काट करके अपने जानवरों को खिलाते हैं तो इसमें प्रोटीन 45% पाई जाती है, तो इससे गाय भैंस बकरी का दूध बढ़ता है और घी भी इसमें ज़्यादा निकलता है इसको खिलाने से। इसमें बहुत कुछ लाभ पाए जाते हैं। इन सभी निर्माण कार्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया। जलागम समिति द्वारा कराए गए कार्यों के निर्माण की नपाई व सर्वेक्षण के हिसाब से निर्माण कार्य में लगे गांव के लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया गया। उन्हें 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी का भुगतान किया गया। हमारे गांव में जो योजना से काम हुआ है उसमें हमें मजदूरी मिली है। इससे पहले हम गांव के बाहर जाते थे शहर मजदूरी के लिए। जब ये योजना आई है तो उससे हमें सब गांव वालों को काम करने के लिए मजदूरी मिली। उसमें हमारे लिए 100 रुपया रोज़ की मजदूरी थी और अब हमारे खेतों में भी उपज बहुत अच्छी है, तो इससे हमें बहुत कुछ लाभ मिला है। विकास कार्यों में वानस्पतिक उपायों को बढ़ावा दिया गया। कृषि वानिकी के अंतर्गत खेतों की मेड़ों पर वृक्षारोपण कार्य कराया गया। उद्देश्य था बांधों पर मिट्टी का कटाव न हो सके। वृक्षारोपण में आंवला तथा दूसरे फलदार वृक्षों के रोपण को वरीयता दी गई। वृक्षारोपण भी किसानों की आय का अतिरिक्त साधन बना। जलागम समिति द्वारा ग्रामीण लोगों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। इन समूहों में महिलाओं, लघु व सीमांत किसानों, भूमिहीनों, खेतीहर मजदूरों, अनुसूचित जाति जनजाति जैसे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया। मृदा परीक्षण शिविर लगाकर जलागम समिति ने गांव वालों को मृदा परीक्षण कराने के लिए प्रेरित किया। उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए गए। निवेश वितरण शिविर लगाकर उन्नतिशील प्रजातियों के बीजों का वितरण कराया गया। कार्बनिक खादों के प्रति रुझान उत्पन्न करने के लिए वर्मी कंपोस्ट, नाटिव कंपोस्ट जैसे जैविक खादों के निर्माण को भी प्राथमिकता दी गई। जलागम समिति द्वारा कराए गए कार्यों की नियमित समीक्षा जिला जलागम समिति, जिला नोडल एजेंसी और भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा की गई। समय समय पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा भी कार्यों की गुणवत्ता का आकलन व मूल्यांकन किया गया। योजना के सतत संचालन के लिए एक कार्पस फंड तैयार किया गया, जिसका खाता बैंक में खोला गया। उद्देश्य था भविष्य में संरचनाओं के टूट फूट की मरम्मत के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध रहे। झांसी का समीपवर्ती गांव डगरवाहा, मजरा रामगढ़ राष्ट्रीय जलागम विकास योजना के आलोक में अब तमाम विकास कार्यों को अंजाम दे चुका है। हमारे खेतों में जिस योजना के पहले कुछ भी पैदा नहीं होता था, जो आज इस जो बंदी पड़ने से हमारे जो उर्वरक शक्ति है खेतों की वो वही मेड़ों पे थम के रुकी है खेतों में, तो हमारी कुछ पैदावार भी बढ़ी है और इसके बाद में जल स्तर भी बढ़ा है हमारे कुओं का। ऐसे तमाम क्षेत्र जो पहले कृषि के लिए सर्वथा अनुपयुक्त थे, वहां पक्की संरचनाओं के निर्माण से जल संचयन होने लगा है। पहले वर्षा का जो जल बह जाता था वो भी अब संचित होने लगा है। पशुओं के पीने के लिए पानी भी अब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। असमतल व ऊंचे नीचे खेत समतल हो चुके हैं। जहां पहले एक फसल लेना मुश्किल था, वहां अब इस गांव के किसान 2-2 फसलें लेने लगे हैं।